देना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे जन्म से ही, तो फिर वो जो राजा की पदवी थी वो पांडु को दे दी गई। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद पांडु गुजर गए। तो फिर धृतराष्ट्र जी को कार्यभारी, कार्यभारी का मतलब कि असामयिक मृत्यु हो गई पांडु जी की, तो उन्हें कार्यभारी राजा बनाया गया। जैसे कभी कभी भारत में मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो उसी बीच किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसे कार्यभारी कहते हैं। तो उन्हें कार्यभारी राजा बनाया गया, किन्हें? धृतराष्ट्र को, पांडु की मृत्यु के उपरांत। तो जब धृतराष्ट्र राजा बने जब धृतराष्ट्र राजा बने तो वो अपने पुत्र, जो 100 पुत्र थे उनके, कौरव, और पांडु के पुत्र थे पांडव। तो पांडव आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि पांडव कौन कौन थे? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। सो जो पांडु के जो पुत्र थे और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि पांडु के जो पुत्र हैं वो राजा बने, वो राज सिंहासन पर आए। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर पांडवों को मारने का भी रचा। उन्हें कई यातनाएं दी, उन्हें कई बार मारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र दुर्योधन के साथ मिलकर पांडु के पुत्र यानी कि पांडवों को मारना चाहते थे। तो शुरुआत से ही उनको काफी कष्ट दिए गए, पांडवों को, धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा मिलकर। तो ऐसा देखा जाता है कि उनको कभी लाक्षागृह में जलाया गया, जलाने का प्रयास किया गया, उन्हें वनवास भेजा गया। उनकी पत्नी जो थी द्रौपदी, पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उनके साथ चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तो ये सब चीजें की गई। उनके साथ छल से एक गैम्बलिंग मैच खेला गया, जिसके बाद द्रौपदी जी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तो इस परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पांडवों को अपने राज्य छोड़कर जाना पड़ा। तो इस तरह हम देखते हैं कि पांडवों को काफी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा, फिर भी पांडव सहन करते गए। वो सहनशील थे तो वो सहन करते गए। लेकिन ये सब चीजें कृष्ण को अच्छी नहीं लगी, और कृष्ण पांडवों के साथ में ही थे। भीम को भी अच्छा नहीं लगा, द्रौपदी को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब बर्दाश्त करते गए, सहन करते गए। फिर बाद में पांडवों ने एक निर्णय लिया कि चलो, हमें सारा राज्य तो नहीं मिलेगा, हम 5 पांडव हैं, हमें 5 गांव ही दे दो। तो यह प्रस्ताव रख के कृष्ण धृतराष्ट्र जी के पास गए, धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास गए, दुर्योधन के पास विशेष करके। दुर्योधन के पास जब वो गए तो दुर्योधन ने यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं 5 गांव देने को भी तैयार नहीं हूं, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। तब क्या हुआ? तब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो होना तय था। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो फिर उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहा। तो किन परिस्थितियों में गीता कहा? तो जब शंख बज चुके थे दोनों तरफ से, जैसे युद्ध होता है, युद्ध शुरू होता है, तो शुरू कैसे होता है? जब शंख बज जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि विपक्ष सेना दूसरे सेना पर प्रहार कर सकती है अस्त्रों शस्त्रों से। तो शंख बज चुके थे। उसके बाद अर्जुन को श्री कृष्ण ने सेनाओं के बीच ले गए। क्योंकि कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो वो सेनाओं के बीच ले गए। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे दिखाओ, मैं सेना को देखना चाहता हूं युद्ध से पहले।
कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं सेना को देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो वहां गए और उसके बीच फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बोला। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता किन परिस्थितियों में बोला गया था। ये परिस्थितियां ऐसी थी कि युद्ध के बीच बोला गया था और उस समय अर्जुन को कोई भी प्रहार कर सकता था, कृष्ण पर कोई भी प्रहार कर सकता था। तो भगवत गीता काफी विकट परिस्थितियों में बोला गया, युद्ध के बीच बोला गया। तो ये भगवान इससे यह दिखाना चाहते हैं कि भगवत गीता अगर युद्ध की परिस्थिति में भी बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, तो भगवत गीता को किसी भी परिस्थिति में हमें सुनना और समझना चाहिए। परिस्थितियों के बावजूद गीता का अध्ययन करना चाहिए, हमें गीता का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि युद्ध के बीच में हुआ था, तो युद्ध से ज्यादा बिजी, ज्यादा व्यस्त तो कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। युद्ध की स्थिति में जहां पर आप पर मृत्यु हो सकती है, आप पे अस्त्र शस्त्र का प्रहार हो सकता है, इससे ज्यादा व्यस्त या इससे ज्यादा जीवन के लिए जो बहुमूल्य समय उससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अपनी अपनी जान पर बनाई हो। अपनी जान पर बनाई थी अर्जुन के। अर्जुन जन्म और मृत्यु के बीच खड़े थे, तब उन्होंने भगवत गीता का उपदेश सुना। तो भगवत गीता का उपदेश हम हर समय उसका लाभ उठा सकते हैं, हमें हर समय सुनना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए भगवत गीता का। कहने का मतलब यही है कि अगर युद्ध के क्षेत्र में भी भगवत गीता सुना जा सकता है, तो हम डे टू डे लाइफ में जो उतार चढ़ाव हमारे आते हैं उसके बीच में भी हमें भगवत गीता छोड़नी नहीं चाहिए, यानी कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब मैं भगवत गीता के श्लोकों पर जाऊंगा, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। विवेक प्रभु, विवेक प्रभु, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Yeah, Hare Krishna, Prabhuji, you are saying something? Yes, Prabhu. Yes, yes. Yeah. Is it visible? सभी को विजिबल है? Yes, Prabhuji. ओके, तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय से शुरू करेंगे, ठीक है? इस पहले अध्याय का नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। सबसे पहला है, पहले अध्याय का सबसे पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? संजय से। संजय कौन थे? उनके सेक्रेटरी कह सकते हैं धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, वो युद्ध में नहीं है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपने आसन पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र क्या थे, जैसा मैंने पहले बताया, वो अंधे थे। तो संजय को क्षमता थी कि युद्ध के बारे में देख सकते हो, लाइव टेलीकास्ट, जैसे आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है ना, उस समय भी लाइव टेलीकास्ट पॉसिबल था। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं या कोई और भी चीज लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, उस समय भी लाइव टेलीकास्ट होता था। तो संजय के पास ये क्षमता थी कि वो चीजों को देख सके, वो जो युद्ध हो रहा है उसके वर्णन बता सके, यथारूप जो अभी हो रहा है। तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला, किससे बोला? संजय से बोला। धर्म क्षेत्र, क्या बोला? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र ने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सो कुरुक्षेत्र कैसा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र है। समवेता युयुत्सवा, सभी लोग वहां असेंबल हुए हैं, आए हैं। माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो इस श्लोक में कुछ चीजें सिग्निफिकेंट है या महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को कैसा कहा है उन्होंने? धर्म क्षेत्र कहा है। धर्म क्षेत्र क्यों कहा है? क्योंकि वहां स्वयं भगवान है। धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां स्वयं भगवान कौन? श्री कृष्ण है। तो धर्म क्षेत्र का यही कहने का यही तात्पर्य है इस श्लोक में। तो मैं आपको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसा बताया। तो धर्म क्या है? धर्म को कहा जाता है धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या है? भगवान की वाणी है। तो कई बार लोगों को प्रश्न होता है क्या भगवान सही में वास्तव में है या नहीं है? तो इस चीज पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस पर हम ये कैसे सिद्ध करें कि आज की दुनिया में भगवान है। तो धर्म क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है धर्म। तो धर्म से आते हैं भगवान, क्योंकि धर्म जो है भगवान की वाणी है। तो हम अब ये देखेंगे भगवान क्या वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इसका भी प्रूफ हम एक बार लॉजिकली समझेंगे। कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये देखिए इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एफसीसी बीसीसी स्ट्रक्चर, सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम जो है, डीएनए। तो ये सब जो है, ये सब देखिएगा कि अमेजिंग ऑर्डर में है। सभी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होती है, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत सोच समझ के इन चीजों का क्रिएशन किया गया है, इन चीजों की रचना की गई है। तो ये एक एन ऑर्डरली हार्मोनियस सिस्टमैटिक यूनिवर्स से बहुत ही सिस्टमैटिक यूनिवर्स है। जैसे एटम्स का भी वर्क सिस्टमैटिक है। बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर जो कि सॉलिड्स में होता है, शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो काफी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। फिर डीएनए जो हमारे शरीर में है, ये सोलर सिस्टम जो है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सभी चीजें जो है वो वेल डिफाइंड है, बहुत सिस्टमैटिक है, अपने आप नहीं चल रहा, मीन्स काफी सिस्टमैटिक चल रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन और क्राफ्टमैनशिप। तो देखिए एक छोटे से बीज के भीतर एक बड़ा बनियान ट्री है। देखिए भगवान की आर्टिस्ट्री देखिए, यहाँ पर एक फूल, सुंदर सा फूल भगवान ने बनाया है। हनी बी, मधुमक्खियों के बीच में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसा ही नहीं कि एकाएक ये जो शहद का छत्ता है वो एकाएक आ जाता है, ऐसा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है मधुमक्खियों के द्वारा, काफी प्लान्ड वे में किया जाता है। फिर आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर की जो स्किल होती है आर्किटेक्चरल, देखिए स्पाइडर ने क्या बनाया, मकड़े का जाल। तो ऐसा नहीं कि खुद ब खुद आया है, किसी मकड़े ने बनाया है। ये हनी बी भी है, शहद का छत्ता, तो ये भी हनी बीज ने बनाया है। ऐसा नहीं कि खुद ब खुद आया है, किसी ने बड़े प्लान में बनाया है। तो इसका मतलब है, देखिए बॉटम में क्या लिखा है, सुपर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स सुपर ऑर्गेनाइजर। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी तरह की बनावट है, उसको कोई बनाने वाला चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजर चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप में आ जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का यही तात्पर्य था, इसमें कहने का यही ध्येय था कि आप किसी भी चीज को देखेंगे दुनिया में, तो कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई चीज बनी होती है तो उसको कोई बनाने वाला होता है। जैसे और उदाहरण हम देखते हैं, अब जैसे कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कितनी सिस्टमैटिकली और टाइमली वे में प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई प्लैनेट गिर जाता है नीचे, यहाँ, या सन कभी उगना बंद कर देता है, सूर्योदय नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो सिस्टमैटिकली होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है, प्लैनेट्स उस पर घूमते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर।
एक पर्टिकुलर तरीके से, ऐसा नहीं कि हैफाजार्ड वे में ट्रैवल करते हैं, हैफाजार्ड वे में रोटेट करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे रहता है। अब देखिए ट्रैफिक पुलिस का भी एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि ट्रैफिक में भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति होता है, कभी कभी व्यक्ति नहीं होते हैं तो लाइट्स भी होती हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट आपने देखा होगा, तो भी मैनेज हो रहा है। तो ट्रैफिक को भी मैनेज करने के लिए बहुत सिस्टमेटिक वे में चीजें बनाई गई हैं, यंत्र बनाए गए हैं, टेक्निक्स बनाए गए हैं, गैजेट्स बनाए गए हैं। तो एक परफेक्ट ट्रैफिक कंट्रोल मैकेनिज्म के पीछे एक ट्रैफिक पुलिस रहता है। एक परफेक्ट प्लानिटरी सिस्टम के पीछे भी कोई कंट्रोलर होगा, क्यों नहीं? विदाउट एनी कंट्रोलर कोई मैनेजर जो उसको कंट्रोल कर रहा है, इसके बदौलत इसकी बजाय कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि प्लैनेट्स को जिस प्रकार एक ट्रैफिक को चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह प्लैनेट्स को चलाने के लिए किसी संचालक या किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी, अपने आप तो नहीं चल रहा। सो इसका कहने का मतलब है इन एसेंस, आप कोई भी चीज, चाहे वो मशीन हो, कंप्यूटर हो, बिल्डिंग हो, या पेन ही ले लें या पेंसिल ही ले लें, सबका एक डिजाइनर है, सबका कोई बनाने वाला है। तो ये हम सोचना चाहिए कि इन छोटी सी छोटी चीजों का भी कोई बनाने वाला है, कोई डिजाइनर है, कोई निर्माता है। तो यूनिवर्स का भी कोई डिजाइनर होगा। ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि यूनिवर्स जस्ट केम बाय चांस, अपने आप आ गया, या यूनिवर्स इज जस्ट रनिंग बाय चांस, कि अपने आप चल रहा है, अपने आप घूम रहे हैं प्लैनेट्स उसके अराउंड। ऐसा कहना तो समझदारी नहीं होगी। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इन चीजों का संचालन कर रहा है, इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और वो कौन है? भगवान है। तो इन स्लाइड्स को दिखाने का मेरा यही पर्पस था कि हम इस चीज पर लॉजिकली भी सोचें कि हाँ भगवान है, हमें यह भरोसा होना चाहिए। लॉजिकली तथ्य से ये भी देखें कि अगर हम जो चीजें बनाते हैं उसका कोई मेकर है, तो जो ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं जैसे प्लैनेट्स और सन वगैरह, तो उसको भी कोई बनाने वाला है, उसको भी कोई कंट्रोल करने वाला है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? जिस प्रकार से हम इन चीजों को बना रहे हैं, जैसे मशीन, कंप्यूटर हुआ, पेन हुआ, छोटी से छोटी चीज, उस तरह पूरे ब्रह्मांड को कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान। तो भगवान है इस दुनिया में, यही मैं कहना चाह रहा था कि गॉड एग्जिस्ट्स। तो हम वापस अपने श्लोक पर आएंगे। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है ये। धर्म क्षेत्र किस लिए मैंने बताया? हरे कृष्णा विवेक प्रभु, यस दे आर प्रभु। एबल टू स्पीक, दे कैन स्पीक। वो बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। म्यूट, अच्छा, इफ आई म्यूट दे कैन स्पीक। नो, दे कैन अनम्यूट एंड स्पीक डायरेक्टली। ओके ओके ओके, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैं सोचा आपने बोला कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो, आई कांट। ओके चलेगा, ठीक है। सो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, सो धर्म का क्षेत्र है। तो धर्म का क्षेत्र इसलिए क्योंकि वहां भगवान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र जो जगह है वहां सरस्वती नदी भी रहती है, इसलिए वो भी एक धार्मिक क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि भगवान है, दूसरा सरस्वती नदी बहती है, और एक और कारण है, कृष्ण बलराम जी जो कृष्ण के भाई थे, आप जानते ही हैं, तो उनका मुंडन भी वहां हुआ था। तो ये है धर्म क्षेत्र कहलाने का कारण, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। किसको? कुरुक्षेत्र को। समवेता युयुत्सव माम का पांडवश्चैव, तो सभी समवेता युयुत्सव सब एकत्रित हुए हैं, माम का पांडवाश्चैव। तो धृतराष्ट्र संजय को यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माम का, मेरे, पांडवाश्चैव यानी पांडवों के पुत्र। तो देखिए ये यहाँ जो माम का पांडवाश्चैव कह रहे हैं धृतराष्ट्र, इससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। इसमें धृतराष्ट्र ये कह रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कौन थे? तो कौरव थे, 100 पुत्र उनके थे। पांडु के पुत्र कौन थे? 5 पांडव। पांडु के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडव, तो ये नहीं कह रहे धृतराष्ट्र की मेरे भतीजे या मेरे ही पुत्र पांडव, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं माम का पांडवाश्चैव, वो कह रहे हैं मेरे पुत्र यानी कौरव, और पांडवाश्चैव यानी पांडु के पुत्र।
पांडु के पुत्र 5 पांडव थे, तो इससे ये पता चलता है कि उनके हृदय में एक द्वेष भावना थी, एक अलगाव की भावना थी पांडवों के प्रति। वो पांडवों को अपने पुत्र या अपने भतीजे नहीं मानते थे, अपने नहीं मानते थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये शब्दों से कि मामका पांडवास्य वजह से धृतराष्ट्र की जो सोच थी पांडवों के प्रति, 5 पांडव अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनके प्रति वो सकारात्मक नहीं थी, थोड़ा द्वेष था। फिर पूछते हैं संजय से, किम अकुर्वत संजय, कि क्या कर रहे हैं संजय ये सब, बताओ संजय। तो ट्रांसलेशन धृतराष्ट्र, ये में ट्रांसलेशन है इस श्लोक का। आफ्टर माय सन्स एंड सन्स ऑफ पांडव असेंबल इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र कुरुक्षेत्र में असेंबल हुए युद्ध करने के लिए, युद्ध की इच्छा लेकर वो एकत्रित हुए, तो उन्होंने क्या किया। अगले श्लोक में हम चलेंगे। संजय वाच, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को कहा, दृष्ट्वा टू पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजवचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, संजय said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. तो संजय ने क्या किया, देखा कि धृतराष्ट्र वो कंफ्यूजन है, वो असमंजस में है कि आखिरकार हो क्या रहा है, अगर युद्ध क्षेत्र में हो क्या रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संधि तो नहीं ना होगा, युद्ध ही होने वाला है ना। यही धृतराष्ट्र के मन में कंफ्यूजन था। धृतराष्ट्र ये भी सोच रहे थे कि अरे ये तो धर्म क्षेत्र है, कहीं संधि हो गई तो, क्योंकि धर्म क्षेत्र हमने श्लोक में देखा, धर्म क्षेत्र क्यों है ये भी देखा। तो धृतराष्ट्र के मन में भय था, अरे यदि संधि हो गई तो धृतराष्ट्र ने इसलिए पूछा कि क्या कर रहे हैं ये सब, और उन्होंने सोचा कि पांडव लोग ये तो धार्मिक है, हो सकता है कि वो संधि कर भी ले। ऐसा भी भय था कि पांडव धार्मिक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो संधि कर भी ले। तो इन सब चीज, ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। किनके दिमाग में, धृतराष्ट्र के दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी। तो उन्होंने संजय से इसीलिए पूछा कि अरे ये तो युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल पर कुरुक्षेत्र में एकत्रित तो हुए, लेकिन कर क्या रहे हैं, क्या हुआ। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए संजय ने कहा, संजय ने क्या कहा कि ओ किंग, looking after the army arranged in a military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. कहने का मतलब है कि संजय ने ये चीज क्लेरिफाई करके कहा कि देखिए धृतराष्ट्र, वो समझ गया कि धृतराष्ट्र के मन में क्या कंफ्यूजन चल रहा है। तो संजय ने कहा कि देखिए ये दुर्योधन कहाँ गया, दुर्योधन अपने शिक्षक के पास गया, टीचर के पास। कौन, द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, ये नहीं कि पांडवों के पास गया संधि करने के लिए, तो युद्ध होगा। दुर्योधन अपने शिक्षक, अपने टीचर द्रोणाचार्य के पास गया। तो ये चीज क्लेरिफाई कर दी संजय ने कि हाँ धृतराष्ट्र को कि देखिए दुर्योधन अभी गया है अपने टीचर के पास, तो युद्ध होगा, ऐसा नहीं कि संधि होगी। अगला श्लोक, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूणम दुपत पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, इसका ट्रांसलेशन है इस श्लोक का, मैं इसे हिंदी में बता रहा हूं, पहले मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं। तो दुर्योधन ने किनको कहा, द्रोणाचार्य को क्या कहा, ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by intelligent disciple the son of Drupad। तो दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा, ओ मेरे शिक्षक, ये देखिए महान सेना पांडु के कितने एक्सपर्टली अरेंज किया गया है, by your intelligent disciple the son of Drupad। तो जो इंटेलिजेंट डिसाइपल कौन है, उनका नाम था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न कौन थे, द्रुपद के पुत्र थे। तो ये बता रहे हैं कि देखिए आप ही के डिसाइपल, आप ही के जो शिष्य हैं, कौन है शिष्य द्रोणाचार्य के, धृष्टद्युम्न, वो द्रुपद के पुत्र हैं। तो द्रुपद के पुत्र हैं और वही इस व्यूह की रचना की है आपके खिलाफ। तो द्रुपद का नाम क्यों लिया यहाँ पर,
दुर्योधन ने द्रुपद का नाम इसलिए लिया ताकि द्रोणाचार्य का क्रोध बढ़ जाए। द्रोणाचार्य का क्रोध कैसे बढ़ता? द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में पहले कोई राजनीतिक द्वेष हो चुका था, तो उनमें दुश्मनी थी। द्रुपद और द्रोणाचार्य में दुश्मनी थी। तो इसीलिए दुर्योधन ने कहा कि ये धृष्टद्युम्न किसका पुत्र है? द्रुपद का पुत्र है, और इसी ने आपके खिलाफ व्यूह की रचना की है। तो चूंकि द्रुपद द्रोणाचार्य के दुश्मन थे, शत्रु थे, इसीलिए उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरह से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दुर्योधन। बता रहे सन ऑफ द्रुपद, वो द्रुपद के पुत्र हैं। कौन? धृष्टद्युम्न। तो उनके एंगर, उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए, ताकि वो युद्ध में और भी वेग से लड़े, और भी जोर शोर से लड़े। कौन? द्रोणाचार्य। तो इस तरह से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित किया। इसमें एक और चीज कही जाती है कि जब भूतकाल में द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में जब द्वेष हुआ था, कुछ मतभेद हुई थी, तो द्रुपद ने एक यज्ञ से 2 लोगों की उत्पत्ति की थी। द्रुपद से एक पुत्री उत्पत्ति की, और एक धृष्टद्युम्न जो कि उनका पुत्र था, उसकी उत्पत्ति की। तो द्रुपद पिता थे किनके? द्रौपदी थे। द्रौपदी जिनका अर्जुन से विवाह हुआ, और धृष्टद्युम्न के भी पिता थे द्रुपद। तो धृष्टद्युम्न का क्यों उन्होंने सैक्रिफाइस या यज्ञ से उत्पत्ति की? ताकि वो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। तो द्रोणाचार्य से बदला ले सके, यही कारण था कि द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया। लेकिन यह जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए उत्पन्न हुआ है, द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य अपनाया। तो ये एक प्रशंसनीय कार्य है द्रोणाचार्य के द्वारा। द्रोणाचार्य ने क्या किया? कि ब्राह्मण का कर्म निभाया। ब्राह्मण क्या है? अपना धर्म करता है, और धर्म को प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है। तो यह वो जानते थे द्रोणाचार्य की धृष्टद्युम्न आगे जाकर उसे मार सकता है या उसे मारने का कारण बन सकता है। फिर भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ज्ञान दिया, सैन्य ज्ञान दिया, मिलिट्री नॉलेज जिसे कहते हैं। फिर भी ये ज्ञान उन्होंने दिया। इससे द्रोणाचार्य की एक ब्राह्मणिकल क्वालिटीज बाहर निकल कर आती है, कि उनके ब्राह्मणिकल गुण है। ये एक प्रशंसनीय गुण है किनके? द्रोणाचार्य के। चलिए हम आगे देखते हैं फिर। अत्र सुर महेश्वास भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपद च महारथ। Here in this army, there are many heroic women equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yudhodhan, Virat and Drupada. So दुर्योधन किसको कह रहे हैं? द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि पांडवों के साइड में, पांडवों के पक्ष में है, या हमारे विपक्ष में कई योद्धा हैं। कौन कौन से योद्धा हैं? भीम और अर्जुन। योद्धा है हमारे विपक्ष में, पांडवों के साथ में। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च सैभ्यश्च नर पुंगवा। और भी great, there are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chetan, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोजन, सैभ्य। और भी हैं पावरफुल फाइटर, जैसे धृष्टकेतु, चेकितन, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोजन, सब इस तरह के भी और भी पावरफुल फाइटर्स हैं। लेकिन भीम और अर्जुन का विशेष उन्होंने उल्लेख किया, क्योंकि भीम और अर्जुन काफी प्रसिद्ध थे। दे वर वेरी पॉपुलर फाइटर्स एंड पावरफुल फाइटर्स। तो उनका पिछले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से वर्णन किया कि भीम और अर्जुन भी हैं उस युद्ध में, हमारे विपक्ष की सेना में। युद्ध मन्युश्च विक्रांत युक्त मौजस्त वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः।
देयर आर द और कौन कौन है? देयर आर द माइटी युद्धमन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमजा, द सन ऑफ सुभद्रा एंड द सन्स ऑफ द्रौपदी। ऑल दिस वॉरियर्स आर ग्रेट चैरियट फाइटर्स। और कौन कौन है पांडवों के पक्ष में? वेरी पावरफुल उत्तमौजा, जो कि सुभद्रा के पुत्र हैं। सुभद्रा कौन थी? जिनसे अर्जुन का विवाह हुआ था। तो अर्जुन का विवाह द्रौपदी से भी हुआ था, सुभद्रा से भी हुआ था। तो वो उत्तमौजा वो सुभद्रा के पुत्र हैं एंड द्रौपदी के भी पुत्र हैं। ऑल दिस वॉरियर्स आर ग्रेट चैरियट फाइटर्स। तो ये सब क्या है? ये ग्रेट चैरियट फाइटर्स हैं। मीन्स रथ के योद्धा हैं, चैरियट फाइटर्स। रथ के साथ वो योद्धा करते हैं। तो दीज आर ग्रेट। तो वो वर्णन कर रहे हैं कौन कौन से पांडवों के पक्ष में, कौन कौन पांडवों की सेना में वॉरियर्स हैं। और क्या है? फिर बोलते हैं अस्माकं तु विशिष्ट ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका माम सैन्यस्य समज्ञार्थ तन ब्रवीण में। But for your information or best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead by military force. तो दुर्योधन ने पांडवों के पक्ष की बात बता दी कि वहां कौन कौन से महान योद्धा हैं। तो अब दुर्योधन बता रहे हैं कि अब हमारी सेना में कौन कौन है, उनका नाम बताने दीजिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ हमारी सेना में कौन कौन है। अब बताएंगे दुर्योधन कौन कौन है। भवान भीष्मस्य कर्णस्य विपश्च समितिं जया अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सो वो कह रहे हैं कि देयर आर पर्सनालिटीज लाइक यू, ह्यूमंस द्रोणाचार्य, क्योंकि ये चीजें दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। तो देयर आर पर्सनालिटीज लाइक यू, आपके जैसे पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। भीष्म है हमारी सेना में, भीष्म पितामह, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा, विकर्ण, सन ऑफ सोमदत्त, भूरीश्वर। तो ऐसे लोग हैं जो कि युद्ध में कभी नहीं हारे हैं, हमेशा विजयी रहे हैं युद्ध में। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं। फिर कहते हैं अन्य च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त्वा जीविता नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kind of weapon and all are experienced in military science. So अर्जुन यहाँ, दुर्योधन यहाँ क्या कह रहे हैं द्रोणाचार्य से? अन्य च बहवः शूरा, और भी बहुत से शूरवीर हैं और से बहुत से फाइटर हैं जो कि मद अर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपनी जीवन देने को तैयार हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य से। फिर क्या कहते हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. तो वो बता रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि देखिए हमारी सेना जो है, हमारी सेना काफी शक्तिशाली है, इमेजरेबल, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा की जा रही है किनके द्वारा? भीष्म के द्वारा। हमारी सेना में कौन है? भीष्म है। जबकि पांडव की सेना में भीम है। पांडव की सेना के मुख्य जो योद्धा हैं जो उनकी रक्षा कर रहे हैं वो भीम है। भीम काफी पावरफुल थे, काफी शक्तिशाली थे। हाँ, तो भीम है काफी शक्तिशाली, लेकिन उसकी जो ताकत है, उनकी जो सुरक्षा है, भीम की जो सुरक्षा है वो सीमित है। हमारे भीष्म के सामने कुछ भी नहीं। भीष्म की जो हमारी सुरक्षा है, भीष्म की जो ताकत है वो अतुल्य है। तो हमारी सेना ज्यादा ताकतवर है पांडवों की सेना की तुलना में। तो ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
तो he is telling Duryodhan is telling to Dronacharya again, ये कह रहे हैं, all of you must give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the flanks of the army. अब देखिए दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा? दुर्योधन ने यह कहा कि all of you must give full support to grandfather Bhishma. So और भी लोग जैसे भीष्म की इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतना गुणगान कर रहे हैं दुर्योधन, तो बाकी सेनाओं को हो सकता है खराब लगाओ, बुरा लगाओ, अरे सिर्फ भीष्मी है क्या, हम नहीं है क्या, हम कुछ काम के नहीं है क्या, सिर्फ भीष्मी है यहाँ पर सेना में, और हमारी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर रही, और भी सेना ये सोच सकते हैं कि सिर्फ भीष्म की प्रशंसा किया जा रहा है दुर्योधन, तो हम कुछ नहीं, कोई काम के नहीं है क्या, सिर्फ यहाँ पर शोपीस की तरह बैठे हुए हैं क्या, खड़े हैं क्या सिर्फ तीर धनुष लेके, तो बोलते हैं दुर्योधन। तो दुर्योधन ने ऐसा इसलिए कहा ताकि ये लोग ऐसा ना सोचे, और भी सेना वाले। तो दुर्योधन उनका हौसला अफजाई, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आप लोग सब मेरे ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर हैं भीष्म का, उनका खूब पूरा सपोर्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि भीष्म बूढ़े हो चुके हैं, तो आप सभी सेनाओं का, आप सभी सैन्यों का आपको उनको सपोर्ट चाहिए। आप सभी सेनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस युद्ध में, क्योंकि भीष्म तो बूढ़े हो चुके हैं, तो आपको उनकी सहायता करनी होगी। तो इस प्रकार करके उन्होंने अपने सैनिकों, अन्य सैनिकों का भी उत्साहवर्धन किया। किसने? दुर्योधन ने। तो दुर्योधन वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, ही वाज यूजिंग डिप्लोमेसी, ही वाज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान थे कि किस तरह अपनी सेना का प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन किया जाए। तो भीष्म का भी उन्होंने इंस्पिरेशन किया, उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाया बोलकर, और अपनी सेना का भी। तो द वर्ड्स ही इज यूजिंग, जो भी यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत सोच समझ के यूज कर रहे हैं दुर्योधन। चलिए फिर अगले श्लोक में देखते हैं। तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोद्यच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। तो फिर then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो उसके बाद क्या किया? भीष्म ये सब सुन रहे थे जो दुर्योधन कह रहे थे द्रोणाचार्य को। देखिए भीष्म यहाँ पर और बाकी सैन्य है, तो इनके बारे में जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे थे, ये भीष्म ने सुना। तो भीष्म ने उसके बाद क्या किया? ये सुनकर क्या किया? अपने शंख को बजाया वेरी लाउडली, बहुत जोर ध्वनि से अपने शंख को बजाया भीष्म ने। उससे क्या हुई? बहुत जोर गर्जन हुई, जिससे दुर्योधन को क्या हुआ? जॉय, प्रसन्नता हुई कि हाँ भीष्म तैयार है, भीष्म इज हैप्पी, वो खुश हैं, वो युद्ध के लिए तैयार है। फिर अगला श्लोक है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पानवान गोमुखः सस्य भैव भयन्यन्ता शब्दस तुमलो भवत्। After that, the conch shell, drums, bugles, trumpets and horns were all suddenly sounded and the combined sound was tumultuous. उसके बाद क्या हुआ? सभी शंख, सभी ड्रम, बुगल, ये सब बजने लगे। तो क्या है? युद्ध शुरू होने वाला था, तो ये म्यूजिक जरूरी है। म्यूजिक से क्या होता है? एक तरह का इंस्पिरेशन मिलता है, एक फोर्स, म्यूजिक हैज एन इफेक्ट, है कि नहीं? सो युद्ध से, तो ये उद्घोषणा थी कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो क्या हुआ? दोनों तरफ से शंख बजने शुरू हो गए, विच इज अनाउंसिंग द स्टार्ट ऑफ द फाइट। वो बता रहा है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। सो ये सभी बजने लगे, शंख इत्यादि। अब देखिए, ततः श्वेतेर हयेर्युक्ते महति शांदने स्थितौ
माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रमथमुतु. On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot driven by wild horses, sounded their transcendental conch shells. तो ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है. इसमें यह बताया जा रहा है कि अदर साइड मतलब पांडवों की तरफ. तो दोनों कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए. तो इसमें ये कहा गया है कि कृष्णा एंड अर्जुन स्टेशनड ऑन अ ग्रेट चैरियट ड्रिवन बाय व्हाइट हॉर्सेस साउंडेड द ट्रांसेंडेंटल कॉन्च शेल्स. कहने का मतलब है कि जो कृष्ण और अर्जुन के जो शंख थे वो दिव्य थे, वो साधारण नहीं थे. लेकिन ऐसा जब भीष्म जब शंख बजाते हैं तो ऐसा नहीं कहा गया है कि वो दिव्य थे, वो कहा वैसा कुछ वर्णन नहीं है. तो ये श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है. इसमें कुछ चीजें नोट करने के लिए है. और इसमें देखिए इन श्लोक में क्या क्या बताया गया है. इस श्लोक में आप देखिएगा यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं जो कि साइंस ऑफ विक्ट्री है, जो कि जीत के द्योतक है. ये बता रहे हैं कि आगे जाकर पांडव ही जीतने वाले हैं. कैसे? पहली चीज साइंस ऑफ विक्ट्री, विजय के द्योतक, विजय के चिन्ह श्लोक में कैसे बताए जा रहे हैं. देखिए, तथा श्वेते हयर युक्ते. श्वेते हयर युक्ते मीन्स ये एक ऐसा चैरियट था इनके पास जो कि सफेद घोड़ों से युक्त था. सफेद घोड़ों से युक्त था. और ये जो चैरियट, ये जो रथ था, अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था. तो ये पहला है. ये जो चैरियट, ये जो रथ था, ये काफी विशेष था. तो ये पहली साइन ऑफ विक्ट्री हो गई इस लोग. साइन ऑफ विक्ट्री मीन्स जीत के द्योतक, विजय. तो उनके पास कैसा रथ था? एक ऐसा रथ था जो कि अग्निदेव ने स्वयं अर्जुन को दिया था. ये पहला साइन ऑफ विक्ट्री है. ये पहले विजय के द्योतक है, विजय के चिन्ह है. दूसरा क्या? माधवा पांडवाश्चैव. माधवा, तो जो भाग्य है लक्ष्मी जी, उनके पति का नाम क्या है? माधव. तो लक्ष्मी जी के साथ कौन है? गॉडेस ऑफ फॉर्चून जिसके इंग्लिश में कहते हैं. उनके साथ कौन है? भाग्य देवी के साथ कौन है? माधव. और माधव के साथ कौन है? अर्जुन. तो ये भी ये दर्शाता है कि भाग्य किसके साथ है? अर्जुन के साथ है. यानी कि भाग्य किसके साथ है? पांडवों के साथ है. तो भाग्य पांडवों के साथ है, इसका मतलब क्या? विजय पांडवों की ही होगी. तो ये हो गए दूसरे साइन ऑफ विक्ट्री, दूसरा विजय का द्योतक. पहला क्या बताया मैंने कि इनके पास एक ऐसा विशेष रथ था जो कि अग्निदेव ने स्वयं अर्जुन को दिया था. दूसरा क्या? माधव. माधव कौन है? श्री कृष्ण स्वयं. तो वो किनके साथ है? अर्जुन के साथ है. तो एक और साइन ऑफ विक्ट्री है, विजय का द्योतक है. दिव्य शंखो प्रदत्मतो, ये तीसरा साइन ऑफ विक्ट्री है. तीसरा साइन ऑफ विक्ट्री क्या है? दिव्य शंखो. जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जब भीष्म ने अपने शंख को बजाया उस समय ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि यह दिव्य शंख है या कुछ विशेष शंख है. लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो कृष्ण और अर्जुन ने जो शंख बजाए उनको कहा है दिव्य शंखो. ये जो लास्ट लाइन है इसकी, इसमें बताया है दिव्य शंखो प्रदत्मतुः. यानी कि ये जो शंख है जो बजाया है कृष्ण और अर्जुन ने, ये दिव्य हैं. ये कोई साधारण शंख नहीं है, ये दिव्य है. यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसेंडेंटल कॉन्च शेल्स. कहने का मतलब है कि ये शंख दिव्य है. तो ये भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है, विजय का द्योतक है. ठीक है. तो 3 विजय के द्योतक इस श्लोक में बताए गए हैं कि पांडवों की भी विजय निश्चित है, होने वाली है. क्या? मैं फिर से उसे रिपीट कर दे रहा हूँ. एक, तथा श्वेत हयर युक्ते मीन्स जो अर्जुन के पास जो रथ था वो विशेष था, वो अग्निदेव के द्वारा दिया गया था. दूसरा क्या? माधव. माधव कृष्ण के साथ है. माधवा पांडवाश्चैव. तो माधव कृष्ण, जो कि कृष्ण है, वो पांडव के साथ है. और माधव क्यों नाम है? क्योंकि वो भाग्य के पति हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी के पति हैं. तो माधव जिनके साथ हैं, जो कि भाग्य के पति हैं, तो जो भी माधव जिनके भी साथ रहेंगे उनका भी भाग्य उनका
साथ देगा, तो उन्हीं की विजय होगी। और तीसरा क्या था, दिव्य शंख, यानी कि अर्जुन और कृष्ण के जो शंख है उनको बताया गया कि वो दिव्य हैं, तो वो विशेष है, तो ये भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है। तो ये तीन चीजें इन श्लोक में महत्वपूर्ण है कि ये तीन चीजें इस श्लोक में क्या बताती हैं, कि विजय के द्योतक हैं, विजय के साइन है कि पांडवों की विजय होने वाली है आगे जाकर। फिर अगला श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्ण प्रकोदरः। सो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, शंख का क्या नाम था, पंचजन्य, कॉल्ड पंचजन्य। अर्जुन ब्लू हिज Devadatta and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch called Pondra. तो श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, उनके शंख का क्या नाम था, पंचजन्य। अर्जुन के शंख का क्या नाम था, देवदत्त। और भीम जो कि काफी खाते थे और काफी विशाल महान महान काम करते थे, ऐसा कहा गया है कि उनमें हजारों हाथियों का बल था भीम में, तो उन्होंने अपना शंख बजाया, उनके शंख का क्या नाम था, पौंड्र। तो यहाँ पर देखिए, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया, तो ऋषिकेश कहा गया है किसे, भगवान श्री कृष्ण को। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश मतलब, ऋषिक मीन्स सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, तो ये सब कर्मेंद्रियां, तो ये सब इंद्रियां हैं हमारी, तो उस इंद्रियों के ईश को, तो ऋषिक ईशा है, तो ऋषि को ईशा मीन्स ऋषिकेशो, तो ऋषिक के ईश कौन है, कृष्ण स्वयं है, तो उनको क्या कहा गया है, ऋषिकेशो। तो ऋषिकेशो कहा गया है तो जो इंद्रियों के स्वामी है वो वहां पर उपस्थित है। धनंजय, अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने एक बार युधिष्ठिर को धन अर्जन करने में सहायता की थी, इसलिए उनका नाम धनंजय भी कहा गया है। भीम कर्म वृकोदरा, यहाँ पर भीम को वृकोदर कहा गया है। भीम को क्या कहा गया, वृकोदर, यानी कि वृका अग्नि उदरा, मीन्स वृका उदरा, जिस की उदर में वृका नाम की अग्नि जलती हो। भीम ने, आप जानते हो कि भीम खाने में काफी दक्ष थे, खाते काफी कुछ थे, काफी खाते थे, बहुत खाते थे, सबसे ज्यादा खाते थे, तो इसलिए उनको वृकोदरा कहा गया। उदर मीन्स पेट, वृको मीन्स जो अग्नि है, तो भीम की जो पेट में जो अग्नि जलती थी उसका नाम था वृका, एक विशेष अग्नि जलती थी और वो अग्नि का नाम वृका कहा गया, इसलिए उसको वृकोदरा कहा गया। जिसकी उदर में वृक नाम की अग्नि जलती हो उसे वृकोदरा कहते हैं। तो क्योंकि वो काफी खाते थे इसलिए भीम को वृकोदरा कहा गया। भीम कर्म, कर्म वो बहुत विशेष विशेष काम करते थे, हाँ, तो काफी हरकुलियन बलशाली कार्य करते थे। जैसे कहा गया है वो चलते थे तो फिर जैसे, तो वो क्या, वो रास्ता खाली हो जाता था, कहने का मतलब ये चलते भी थे तो पेड़ पौधे सब उखाड़ देते थे, हटा देते थे, हाथियों को उठाकर फेंक देते थे, तो उनमें काफी हजारों हाथियों का बल, कहा गया 10,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर, तो काफी बलशाली थे, इसलिए कहा गया कि परफॉर्म्स हरकुलियन टास्क, वो काफी बलशाली कार्य करते थे भीम, इसलिए उन्हें भीम कर्मा भी कहा गया। और वृकोदर क्यों कहा गया है मैंने बताया। इस श्लोक में यह बताया गया सबने अपने अपने शंख बजाए। किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती blew his conch shell, the Ananta Vijaya Nakula Sahdev blew the Sagosa and Mani Pushpaka, great archer, the king of Kasi, the great fighter Shikhandi, Dhristadyumna Virata, the unconquerable Satyaki, Drupada,
the son of Draupadi and others hoping such as the mighty armed son of Subhadra all do their. So इन श्लोकों में क्या बताया गया है कि सभी ने अपना अपना शंख बजाया, सभी का नाम लिया गया है। जैसे युधिष्ठिर जी ने अपना शंख बजाया, हाँ, उनके शंख का नाम था अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम था सुघोष, सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। इसी प्रकार किंग ऑफ काशी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्याकी, द्रुपद, तो अलग अलग लोगों ने सभी ने अपने शंख बजाए। यानी कि अब युद्ध थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। अब युद्ध शुरू होने का द्योतक है ये शंख बजाना। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तूमुलो भ्यानुनादयन्। The blowing of these three different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. So इस श्लोक में भी एक महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ देखिएगा, सुघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, ये शब्द जो है हृदयानि व्यदारयत्, ये महत्वपूर्ण है श्लोक में। दिस इज टू बी नोटेड, ये नोट करने लायक है। क्यों? क्योंकि जब पांडवों ने शंख बजाया तो क्या हुआ? हृदयानि व्यदारयत्, हृदय को व्यदारयत्, व्यदारयत् मीन्स शैटर्ड, छिद्र छिद्र कर दिया, छिन्न कर दिया। किनके हृदय को? सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, कौरवों के हृदय को छिन्न छिन्न कर दिया। तो ये जो पांडवों के जो शंख बजे, उससे क्या हुआ? धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हो गए। Shattered the hearts of sons of धृतराष्ट्र। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ये भी एक चीज क्या बता रही जा रही है इसमें, ये भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है, ये विजय के द्योतक है। क्योंकि जब हमने डिस्कस किया, जब भीष्म और कौरवों ने जब शंख बजाया, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि पांडवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, ऐसा नहीं लिखा है श्लोकों में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जो कि कौरव थे, उनके हृदय यानी विदारयत्, यानी कि हृदय में क्या हुआ? विदीर्ण हो गए हृदय। शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द, इसका मतलब है कि उनके शंख भी विशेष थे। कौरवों के शंख ने पांडवों पर कुछ विशेष असर नहीं किया, लेकिन पांडवों के शंख ने कौरवों पर विशेष असर किया। It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. It shattered the hearts of Kauravas. So ये भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है कि उनके शंख विशेष थे, उनके शंख काफी पावरफुल थे, उनसे भयानक गर्जना हुई। पांडवों ने जब शंख बजाया तो उनसे एक विशेष गर्जना हुई, जिससे कौरवों के हृदय विदारयत्, छिन्न छिन्न हो गए, विदीर्ण हो गए। तो ये एक साइन ऑफ विक्ट्री है। ये भी एक साइन ऑफ विक्ट्री है कि आगे जाकर पांडवों की विजय होगी, उनकी जीत होगी। तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। मैंने आज 19वें श्लोक तक डिस्कस किया, भगवत गीता पहले अध्याय के 1 से 19वें श्लोक तक आप लोगों से चर्चा की। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और अब मैं चाहूंगा कि आपका कुछ इंटरेक्शन हो, आपकी तरफ से कुछ प्रश्न या कुछ क्लैरिफिकेशंस या कुछ कमेंट्स आए, तो मैं ये चाहूँ। तो हम इस सेशन में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जो बाकी जो समय है बचा है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आपके कुछ प्रश्न हैं
तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। यस पीतांबर प्रिय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। So my class is over now. If they have questions now, they can ask. I'll not continue further. So half an hour I'll take question answer. Okay, so like that. So next half an hour I'm going to take question answers. If they have any questions, they can ask. So Hare Krishna Prabhuji, there is one question from Devang Mitalia. He's asking Okay. how to overcome extreme anger. Okay, how to overcome extreme anger. अच्छा क्वेश्चन है। तो एंगर ऐसा भगवत गीता में बताया गया है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, यानी कि जो क्रोध है वो रजोगुण से उत्पत्त होता है, पैशन। जैसे 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण यानी कि व्यक्ति शांत होता है, इंद्रियों पर संयम रहता है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठता है, सुबह उठता है, वो डिसिप्लिन रहता है, उसकी लाइफ डिसिप्लिन रहती है, तो वो व्यक्ति सुखी रहता है, वो शांत रहता है। पैशन मीन्स रजोगुण, तो पैशन मीन्स रजोगुण, उसमें क्या होता है, व्यक्ति अग्रेसिव होता है, एंग्री हो जाता है, मारपीट करने लगता है, उसकी बातचीत में शालीनता नहीं रहती। और तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति आलस्य से ग्रसित होता है, इज लेजी, इज मोर इनटू स्लीपिंग मोड। तो ऐसा होता है। तो आपने जैसा पूछा हाउ टू ओवरकम एक्सट्रीम एंगर, तो हाउ टू ओवरकम एक्सट्रीम एंगर, तो एंगर का जो सोर्स है वो है पैशन, रजोगुण, जैसा मैंने बताया। तो रजोगुण को हम अगर कम करेंगे तो जो एंगर है वो भी कम हमारा होता जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि if you want to change the way you behave, you can change the way you live. तो एंगर क्या है, रजोगुण। रजोगुण में हम जीते हैं, जैसे काफी रजोगुणी चीज, जैसे हमारा खाना रजोगुणी हो, काफी तीखा, हाँ, काफी स्पाइसी, तो इस तरह की चीजें हो, तो हम अपने लाइफस्टाइल को जितना भी हो सके एक सात्विक लाइफ, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफस्टाइल करें जिससे हमारा सेंस कंट्रोल हो, इंद्रिया संयम में रहे। तो उससे क्या होगा कि हम एंगर को कंट्रोल कर सकेंगे। तो एंगर, तो अगर हम रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जिएंगे, सेल्फ कंट्रोल लाइफस्टाइल जिएंगे, ऐसे लोगों से के साथ रहेंगे जो कि सेल्फ कंट्रोल्ड है, जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, उनसे पूछेंगे डे टू डे लाइफ में, जैसे भगवत गीता का हम अभी शुरुआत किए हैं, तो डे टू डे में भगवत गीता का कैसा एप्लीकेशन है, हाँ, भगवत गीता का कैसे अप्लाई करें लाइफ में ताकि हमारी एंगर कम हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना प्रैक्टिस करें और श्योर श्योर भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो एंगर है वो रिड्यूस होगी। भगवत गीता हैज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये आंसर डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा। सो इफ यू आर सेंस बाय प्रैक्टिसिंग सम प्रिंसिपल्स इन आवर लाइफ व्हिच आर मीनिंगफुल, practicing the principles of Bhagavad Gita, sense control and all, तो भगवद गीता में हमारा चर्चा करेंगे। तो क्रक्स यही है, पॉइंट है, we should be self regulated, we should try to do those activities, वैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो हमें सत्वगुण में रखें, रजोगुण में न रखें, क्योंकि रजोगुण से क्या होता है, एंगर की उत्पत्ति होती है और हम एक्सट्रीमली एंग्री कभी कभी हो जाते हैं, जैसा आपने कहा। तो रजोगुण के कारण, इस तरह हम खाते हैं, जिस तरह के लोग के साथ हम रहते हैं, जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, तो वो सब चीजों को अगर हम चेंज कर सकते हैं तो हमारी जो एक्सट्रीम एंगर है धीरे 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 वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, वो एक्सट्रीम से कम हो जाएगी और फिर हम पीसफुल हो जाएंगे ग्रेजुअली। तो ये है इसका सॉल्यूशन। सो द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इटसेल्फ इज इन द भगवद गीता इटसेल्फ। सो you have to follow the principles of Bhagavad Gita and make an endeavor to come to the mode of goodness, सत्वगुण। ठीक है, that does answer his question, जिन्होंने पूछा। Is it okay? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. So there is one more question
This is from Vaishnavi. Okay. I can't see the question now. What is the question? Please. Question is there in the chat, Prabhuji. You can see laziness. It's about Okay. laziness. कि laziness को कैसे ठीक करें? तो lifestyle routine सब ठीक है, लेकिन फिर भी laziness feel होता है. तो how to overcome that? Okay. अच्छा, लेजीनेस को कैसे ठीक करें? लाइफस्टाइल काफी सही है, रूटीन भी फॉलो करती हूँ, बट बहुत लेजी फील होता है. ओके. तो लेजीनेस, जैसा अभी बताया मैंने कि लाइफस्टाइल तो आपकी ठीक है, फिर भी बहुत लेजीनेस फील होता है. तो लाइफस्टाइल जो है वो ठीक है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. जैसा मैंने बताया, तमोगुण, आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इसके ये लक्षण है तमोगुण के. तो आलस्य रहता है तमोगुण में, जैसे ज्यादा सोना, कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं. तो लाइफस्टाइल ठीक है, फिर भी लेजीनेस है, तो लाइफस्टाइल में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा. लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए ऐसे लोगों से भी आपको एसोसिएट करना पड़ेगा जो कि लेजी नहीं है, उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए. हाउ टू ओवरकम लेजीनेस? यू हैव टू एसोसिएट विद दोज हु आर एक्टिव. It's like a contagious disease. So you have to make our endeavor. हमें अपना endeavor भी करना है, और हमें ऐसे लोगों के साथ भी रहना है जो कि लेजी नहीं है. क्योंकि to follow we need a certain environment. Education is okay, knowledge is sufficient, okay, knowledge is good, but we need a particular atmosphere also. हमें एक वातावरण भी चाहिए. तो आप ऐसे लोगों से एसोसिएट करें, ऐसे लोगों से पूछें वो कैसे इंस्पायर्ड करते हैं, वो कैसे. जैसे मैंने पाया कि मैं पहले लेजी था. आई वॉज ऑल्सो लेजी. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम शेड्यूल. आई वॉज लाइक, मैं ऐसा व्यक्ति था जो कि रेगुलेटेड लाइफ जीना पसंद करता था, लेकिन क्या था, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती थी, ज्यादा सोता था, ज्यादा खाता था. तो मैंने क्या किया, अपने लाइफस्टाइल और ये सब चेंज किया, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट किया जो कि एक्टिव हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट. मेडिटेशन क्या होता है, इट ब्रिंग्स अस टू द मोड ऑफ गुडनेस. जैसा मैंने बताया 3 गुण है, तो वो सत्गुण तक लाता है. तो अगर हम मेडिटेशन अच्छे से करेंगे तो क्या होता है कि हम सत्गुण में रहते हैं. तो सत्गुण में हम रहते हैं तो क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज भी वैसे ही होती है. तो मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट. सो देयर आर 2 थिंग्स, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट. सो थ्योरी जो मैंने अभी बताया भगवत गीता में, और एक्सपेरिमेंट क्या, प्रैक्टिकल चीज क्या, मेडिटेशन करना भी जरूरी है. दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू रिमेन इन द मोड ऑफ गुडनेस, और लेजीनेस से हम बच सकें. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is very difficult to balance your life in this age. अच्छा, I'm an event planner, mostly work during night hours. It's very difficult to make up early or sleep early. How to balance mood swings in this situation? हाँ, तो इन्होंने लिखा है कि मैं मेडिटेशन तो करती हूँ 1 घंटे, लेकिन मोस्टली वर्क ड्यूरिंग नाइट आवर्स. सो आई एम एन इवेंट प्लानर. ओके. सो ये थोड़ा मुश्किल है. हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो रात का समय है वो सोने का समय होता है. बॉडी ऐसी बनाई गई है ताकि हम रात में सो सके, लेकिन अगर हम रात में काम करते हैं तो शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. ये एक कारण है. सो बैलेंसिंग मूड स्विंग्स एंड ऑल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो शेड्यूल है, एक्चुअली डे टाइम इज फॉर वर्क, मॉर्निंग टाइम आइडियली इज फॉर मेडिटेशन, एंड द नाइट टाइम आइडियली इज फॉर स्लीप. ऐसा हमारी बॉडी की संरचना की गई. कहा गया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट इफ यू स्लीप एट नाइट. तो स्लीपिंग एट नाइट इज द नेचुरल वे ऑफ लाइफ. सो वन थिंग आई सजेस्ट यू इज दैट यू कैन, आप ऐसा कर सकती हैं कि you can try to change your lifestyle. That will help like that. So that will help
You will also meditation you do in the लिखा है meditation daily करती हूँ 1 hour. Okay, that's good. That's nice you do meditation. But you should try to do meditation early in the morning, like that. That will be good, and that will be even better if you can shift little bit your working hours. Try to sleep as early as possible, like that. So that's what you can do. That's we can do, and we also pray that you can get something. You can try something in which which allows you to sleep at night. That's important, because if you sleep during the daytime, then that's not considered very good for the body as well, and for doing your meditation and all spiritual activities as well. So that is not recommended. So that's why balancing you can do. If you can do meditation in the morning, that will be better. Then you can think properly, and then you can do your activities during the daytime also properly. So that's my suggestion for you. Hare Krishna, Prabhuji. Actually, these are two separate questions. Okay. This question about balancing lifestyle, this is from Shilpi, and this question of Okay. this meditation, this is from Vaishnavi. So these are two separate comments from two separate people. Okay. Sorry. Meditation is separate. Okay, meditation करती हूँ daily 1 hour. Okay. Because you replied in That your is answer. separate question. You replied in your answer that one should do meditation. So therefore, she is telling that she does meditation every day. Okay. So she does meditation every day. Yeah. But still she is not able to overcome laziness. That's what. Yeah, that's what. Okay. Okay, sorry. Okay, so meditation you do every day. That's good. So आप मेडिटेशन करती हैं, ये अच्छी बात है. उसमें आप जोड़ सकती हैं, जैसा कि विवेक शर्मा जी ने कहा कि आप भगवान के होली नेम्स का मेडिटेशन कर सकती हैं. It's very good. When you start doing meditation, chant these names. These names are very powerful. These names are very potent. Okay, so they will help you come to the mode of goodness. सत्व गुण में आने में आपको काफी सहायता करेंगे. तो आप सत्व गुण में रहेंगी तो क्या होगा, आपका लेजीनेस कम फील होगा. और आप सत्व गुण में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं उन चीजों से दूर रहूं जो कि मुझे लेजी बनाती है. जैसे मैं वेरी प्रैक्टिकल सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. जैसे आप इफ यू आर इन अनक्लीन रूम देन यू विल फील लाइक स्लीपिंग, बट इफ यू आर इन अ क्लीन रूम दे विल नॉट फील मच स्लीपिंग. सो ऐसा कहा गया द मोड्स अफेक्ट अस इवन इफ यू डोंट नो. ये जो मोड है सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एक डर्टी रूम में जाएंगे, एक अनक्लीन रूम में जाएंगी तो उसका असर हम पर होता है, भले ही हम ना जानते हो. So if you are chanting, meditating, that's very good. But one thing my suggestion would be that please chant. Okay, can you please explain how to do meditation? I mean posture of the body, state of the mind. Okay. देवांग जी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू डू मेडिटेशन, आई मीन पोस्चर ऑफ बॉडी एंड स्टेट. अच्छा, उन्होंने पूछा है कि मेडिटेशन कैसे करें. अच्छा क्वेश्चन है. तो मेडिटेशन में 3 चीजें होती है बेसिकली. 3 P's you can remember. 3 P's. पहला P क्या है? पोस्चर. You should sit straight. You should try to sit straight. Okay. So what happens by sitting straight? तो क्या होता है कि आपकी जो ब्लड है वो नीचे जाने से लॉक हो जाती है, and they go up and they nourish the brain. So if you sit straight, और वो क्या हिंदी में बोलते हैं ना, we close our legs, पालथी मारकर जो बोलते हैं like that. So that can be done. That's good. So if you sit straight in that posture, so that is the first thing that helps. Then pronunciation. पहला P मैंने बताया posture, दूसरा बताया pronunciation. So जो हरे कृष्ण मंत्र, ये जो होली नेम्स ऑफ गॉड हम चैंट करते हैं, तो we should
distinctively hear the mantra and pronounce it clearly. So pronunciation clear होना चाहिए whatever you are doing meditation. Okay, like for example we chant Hare Krishna. We chant Hare Krishna, so we speak Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So जो pronunciation होना चाहिए आपका clear होना चाहिए. ठीक है, एक एक जो वर्ड है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. ठीक है, और वो उस पर आपको अटेंटिवली हियर करना है. ट्राई टू हियर ईच एंड एवरी मंत्र. ओके, सो attentive hearing and clear pronunciation. So दूसरा P है. The third is prayers. We should try to be in a prayerful mood. So 3P: posture, pronunciation, and prayers. This is how we can do meditation properly. Is it okay, Devang ji? Okay, any other questions? Your question? Prabhuji, there is one question that I think we missed out. One question from Abhishek Okay. Verma. Abhishek Verma is asking fear को कैसे कम करें? तो फियर को कैसे कम करें? फियर को कैसे कम करें? फियर कैसे कम करें? फियर जनरली होता क्या है? हम भगवान, if we get connected to Lord, we become fearless. So that is the secret, or what to say, that is the way to become fearless. Means many times we have fear that अरे मैंने ये एक्टिविटी की है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अरे जॉब का क्या होगा, और इन चीजों some background is coming. ओके, सो हमें फियर इस चीज का होता है कि हमारे रिजल्ट्स क्या होगा, या जॉब में क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, ये सब चीजें. तो मेनी टाइम्स फियर कम्स ड्यू टू अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, अनड्यू अटैचमेंट. कि अरे इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसा मैंने किया, मैंने तो पूरा एंडेवर किया, आई एंडेवर्ड अ लॉट, बट व्हाट हैपेंड दैट हो सकता है कुछ परिणाम उस तरह से ना आए जैसा मैं सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. सो व्हाट इज टोल्ड दैट कर्मण्येवाधिकारस्ते, डू योर बेस्ट and leave the rest to God. So one way to reduce fear is that do your best, अपना बेस्ट कीजिए, और उसके बाद leave the rest to God. Because why is one of the reasons why we fear, क्यों हम fear करते हैं? Because we think so much about the results and we think that results are completely dependent on me, or results are very much dependent on me. But actually the results are not very much dependent on me. We cannot control the results. Suppose we write an exam, so you have written exam, so you should be more focused on doing your best. Results is not in our hand, isn't it? So one thing we should be satisfied that मैंने अपना best किया, I given my best. The results is not in my hand. So if I give my best, then I have done my duty, and God will do whatever is best for me. So the fear is, तो fear को कैसे हटाया जा सकता है? We should not be too much bothered about results, and we should be more bothered about how we are acting. We should be absorbed in what we are doing rather than thinking अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, because many of the anxiety goes in thinking of the future. So much of the energy goes in thinking about the future, and much of the energy goes in thinking about the results. So what we should do, we should try to bring back our mind and use our intelligence that results is not in our control. अरे जितना एनर्जी मैं इसमें सोचने में लगा रहा हूँ उतना मैं अपने काम करने में लगा दूं, then that will be good. So thing is to understand our capacity, give our best, and don't bother too much about results, and God will do whatever is best for us. That's why taking spirituality helps, because we connect to Lord, and Lord knows what is best for us. So Lord only says do your best, give your best. Lord does not say to be lazy, but He tells do your best. So give your best, and Lord also says don't be too much bothered about results. Bhagavad Gita tells कर्मण्येवाधिकारस्ते, do your duty. So do your best, what you can. Give your best, leave the rest to God. Does that answer his question? Abhishek ji, आपकी क्वेश्चन आंसर हुई?
Abhishek Verma ji, Yes, Prabhuji, he has replied. He got the answer. is that okay? Okay. Okay. Anything else? We have not missed anything else. We have covered everything now. No one is missing as such. Any other? Okay, any other questions from anyone? किसी और कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. हाँ, you can ask. I think probably अभी और questions नहीं है, so maybe we can. So next we'll close the session, is it? Okay, so probably I think there are no more questions, so maybe we'll close this session. So हमारा अगला session next week होगा, same timing most probably. So okay, so there is one more question, is it? आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, जल्दी आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वैसे, और क्लियरली भी आएगा. हेलो. हाँ, यस. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ. सर, मैं पूछना चाहती थी कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए हम जैसे हम पढ़ते हैं तो सब बोलते हैं कि उसके लिए तुम्हें मंदिर में ही बैठ के पढ़ना होगा. ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा मतलब नहीं उसको है. पढ़ने के लिए कि उसको पढ़ने के लिए भी कोई ये होना चाहिए क्या? जैसे हम लोग सारे किताब पढ़ते हैं, अपने जैसे सारे बुक पढ़ते हैं, उसके तरह से नहीं पढ़ सकते क्या? नहीं नहीं, वो वैसा कोई जरूरी नहीं है. ज्यादा जरूरी है भगवत गीता अच्छे से पढ़ें समझ के. ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर में ही पढ़ना होगा. अच्छा है मंदिर में अगर आपको जगह मिल रही है तो अच्छी बात है, मंदिर में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में ही पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं. ऐसा घर कोई के भी मंदिर में ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अगर मैं अपने स्टडी टेबल पे पढ़ रही हूँ तो वैसा कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ, आप पढ़ सकती हैं. तो अच्छे से पढ़ नहीं, सकती जैसे हैं. घर, हाँ जी सर, लेकिन घर में सब बोलते हैं जैसे धार्मिक ग्रंथ है तो उसको मतलब पूजे के स्तर पे बैठ के पढ़ो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. आप उसके नीचे अगर चाहें तो कोई कपड़ा रख सकते हैं, बट डोंट कीप ऑन द ग्राउंड. like that is not considered like good. That is a disrespect to the that scripture. Bhagavad Gita is a sound of God. यस सर. हाँ. यस So सर. क्या कर सकती हैं आप? टेबल पर रख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. टेबल पर रख सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, बट try to keep in a place which is clean, which is proper for the book, and you can read anywhere. ऐसा नहीं है, provided the place is okay. Yeah, that's what. Main thing is to read it properly. That's what. There is no hard and fast rule as such. ठीक है? ओके. और सर एक क्वेश्चन और और कुछ? था, जी. नॉनवेज से रिलेटेड था. हाँ, बोलिए. कुछ लोग नॉनवेज कुछ ज्यादा ही खाते तो उन्हें कैसे मतलब ये किया जाए? लोग बोलते हैं अच्छा, तुम स्पिरिचुअलिटी. हाँ. यस सर. क्या आपको बोलते हैं क्या नॉनवेज खाने? क्या? हाँ, सब मुझे बोलते हैं. मैं नहीं खाती नॉनवेज, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन सब मुझे बोलते हैं कि नहीं नॉनवेज खाओ, ऐसा ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है. तो क्या नॉनवेज खाना जरूरी होता है या फिर नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नॉनवेज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है. दैट इज बेटर. हाँ जी. व्हाई? बिकॉज नॉनवेज इज जनरली क्या होता है हमारे अंदर, वो रजो और तमोगुण जैसा मैंने बताया, हाँ उन जी. वो चीजें विकसित करता है. तो उससे क्या होती है कि हमें अंदर में लाइक एंगर, जैसा हमारे किसी दोस्त नेगेटिव ने पूछा, वाइब्स एंगर हो आती है. जाता है. हाँ, नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव वाइब्स आती हैं. सो इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू कैन लीव और लाइक दैट रिड्यूस. दैट इज ऑलवेज बेटर. दैट इज ऑलवेज बेटर. ओके सर. So don't pressurize others, but if you want, you can follow.
If it is possible for you, you can follow non-veg. Means avoiding as much as possible. That is always better. Yes, sir. Mhm. Is that okay? Yes, sir. Thank you. Okay. Prabhuji, one more question is there. Mhm. Yes. Okay. देवांग मतालिया, is it? देवांग मतालिया जी है. ठीक है. Sir, my grandmother told me to read whole Adhyay. Hare Krishna, Vivek Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Vivek Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. हाँ, Yes, Prabhu. Pitambar Prabhu. Yes, Is there Prabhu. in the chat? The question which is there in the chat. Yes, Prabhu. Okay. That is the question. Yes. Okay. So my grandmother. Okay. So देवांग मतालिया पूछ रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमदर ने कहा है पूरा अध्याय एक बार में पढ़ना चाहिए, अदरवाइज डोंट रीड. सो इज इट इम्पोर्टेंट टू रीड होल अध्याय? It's good if you can read at once, but it's not necessary. देवांग मतालिया जी, जरूरी नहीं है कि आप पूरा अध्याय पढ़िए. जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए. हो सकता है एक सीटिंग में पूरा अध्याय ना पढ़ पाए, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने भी आज रीड किया, तो हमने भी पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ा. पहला जो चैप्टर जो है, जितना संभव हो सका उतना हमने पढ़ा. जैसे हमने 19 श्लोक किए, तो जितना संभव है उसे अच्छे से करें. जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े. दैट्स द प्रिंसिपल यही है कि जो भी पढ़े अच्छे से पढ़े. ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा ही अध्याय पढ़ना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना है. पॉइंट इज यू शुड रीड प्रॉपर्ली वट एवर यू आर एबल टू. जो भी आप पढ़ पा रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए. ठीक है. ऐसा आवश्यक नहीं है कि पूरा अध्याय ही पढ़ना है. जब भी आपको समय मिले, जब आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता. Okay. Okay, Prabhuji. So I think we are up now. और ठीक है, तो हम अपना ये सेशन क्लोज करेंगे और हम प्रशांत प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर शेयरिंग सो इंसाइटफुल पॉइंट्स ऑन भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर. और किन्हीं का भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब चैट बॉक्स में डाल दिया है. भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश में और भगवत गीता यथारूप हिंदी में. तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. तो आपको समझ में आएंगी चीजें और भी अच्छे से. आप नोट कर सकते हैं इस लिंक को, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं भगवत गीता एज इट इज, या फिर हिंदी में भगवत गीता यथारूप. So thank you very much for joining us. Thanks, Prashant Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, and please note that we will continue with our session. अगले सप्ताह हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे 11:30 AM to 1 PM तक. नेक्स्ट संडे हम लोग अपने सेशन को फिर से आगे प्रशांत प्रभु जी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे. Thank you.